देखिए क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले के मासिनराम गांव में होती है। तो क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो लद्दाख का लेह है, और लेह को ही ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। परंतु भारत के मैदानी इलाकों में राजस्थान का जैसलमेर में सबसे कम वर्षा वाला स्थान माना जाता है। तो क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर लेह हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा था कि मैदानी इलाकों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान का जैसलमेर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। एक क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून में यानी ग्रीष्मकाल में होती है, और यह वर्षा जो देश की कुल वर्षा का लगभग 75 से 86% जून से सितंबर के बीच में होती है। तो क्वेश्चन था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है। तो देखिएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा राज्यों में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। परंतु तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है, क्योंकि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उड़िया पठार स्थित है। तो देखिएगा उड़िया पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, और उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा लगभग 1360 मीटर ऊंचा पठार है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उड़िया पठार स्थित है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटराइट मिट्टी का उपयोग होता है। तो देखिएगा लैटराइट मिट्टी का उपयोग जो मुख्य रूप से ईंटों का निर्माण करने में, काजू की खेती में, चाय की खेती में, कॉफ़ी की खेती में, रबर की खेती में और नारियल की खेती में किया जाता है। तो क्वेश्चन था कि लैटराइट का प्रयोग होता है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपका आंसर बी हो जाएगा, भवन निर्माण के लिए यानी कि ईंटों के निर्माण के लिए लैटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार में ज्वालामुखी के लावा के टूटने फूटने से बनती है, और काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से उपयुक्त पाई जाती है। तो क्वेश्चन था कि किस मिट्टी को रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, काली मिट्टी को रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो देखिएगा जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी लगभग 40 से 43% भूमि पर पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, और जलोढ़ मिट्टी जो गेहूं और चावल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन था कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तार है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र राज्य है। तो देखिएगा इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में लगभग 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जो वनावरण वाला क्षेत्र है और जो भारत में प्रथम स्थान पर माना जाता है। इसके बाद है आपका अरुणाचल आता है। अरुणाचल में लगभग 65,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनावरण वाला क्षेत्रफल है, जो कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत में दूसरे स्थान पर वनावरण वाला राज्य माना जाता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग 55,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो वनावरण वाला क्षेत्रफल है और जो कि भारत में तीसरे स्थान वाला वनावरण वाला राज्य माना जाता है। तो क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो वनावरण वाला क्षेत्रफल है।